कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरदा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की, उस प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं बहुत सारी कथाओं और प्रसंगों के माध्यम से। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले खदासी जी, आजकल हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, और बहुत सारे प्रसंग आप हमें बता रही हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण ने कितने लोगों का उद्धार किया। बहुत सारी चीजें हम आपसे जान रहे हैं, बहुत सारे प्रसंग जान रहे हैं। तो आज कौन सा नया प्रसंग आप हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आई हैं? श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में अध्याय 46 है, तो उद्धव जी की यात्रा। तो उद्धव जी जो है वो विष्णु वंशियों में प्रधान पुरुष थे और वो साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं और परम बुद्धिमान थे। विष्णुनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सतमा। और उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़ चढ़ कर कौन बात कही जा सकती है। वे भगवान कृष्ण के प्यारे सखा और मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य सभा होता तुम ब्रज में जाओ और वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। और गोपियां मेरे विरह में व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपना पति पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझको अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है, जो लोग मेरे लिए लौकिक पारलौकिक धर्म को छोड़ देते हैं उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझे दूरस्थ मानती हैं, मतलब दूर गया हूँ। मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हूँ। गोपियाँ मेरी प्रेयसी हैं। इस समय वे बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा, वही उनके जीवन का आधार है उद्धव। और मैं क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती है। तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंदगांव के ब्रज में पहुंचे। इस समय जंगल में गौएं लौट रही थी और उनके खुरों की आवाज से इतनी धूल उड़ रही थी, उनका सारा रथ ढक गया, क्योंकि 9 लाख गई हैं नंद बाबा की। तो जब वो वापस लौटती हैं ब्रज में तो इतना धूल उड़ती है, इतनी धूल उड़ती है कि पूरा सब कुछ ढक जाता है। और इधर उद्धव जी ने देखा, अभी जब कृष्ण जब थे यहाँ पे ब्रज में, उनको ऐसा ही दर्शन हुआ कि जब वो थे, जब खुशहाल मतलब ब्रज था, तो उन्होंने देखा कि सब गैया और सांड लोग ऋतुमती गौओं के पीछे दौड़ रहे हैं और सारी गौएं थनों के बाहर से दबी जा रही हैं और वे अपने बच्चों की ओर दौड़ रही हैं। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद करते गए, बड़े भले मालूम देते थे। गाय दोहन के लिए घर घर ध्वनि से, बांसुरी की मधुर टेर से ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण और बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे। गोपियों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गो, ब्राह्मण, देवता, पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों में पुष्पों से सजाया गया था। उन घरों को ऐसा मनोहर ग्रहों से सारा ब्रज और भी मनोरम लग रहा था। कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए, तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसा ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर लेट गए, सेवकों से पांव दबाकर उनकी पंखा झलकर उनकी थकावट दूर की। नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए,
उनके आत्मीय स्वजन और पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो हैं। वो उद्धव जी से सीधा नहीं पूछ रहे कि कृष्ण कैसे हैं, बलराम कैसे हैं, वो पूछ रहे उनके आत्मीय जन, वो लोग सब कुशल से तो है। अच्छा, बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। अच्छा, उद्धव जी श्री कृष्ण कभी हम लोग को याद करते हैं। ये उनकी माँ है, स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप है, उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले ये ब्रज है, उन्हीं की गौएं, वृंदावन, गिरिराज है। क्या ये कभी उनका स्मरण करते हैं? हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? श्री कृष्ण की विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि स्मरण करते रहते हैं लोग, और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि हमें और कोई कामकाज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि ये वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल कीरा करते थे, ये वही गिरिराज है जिसे उन्होंने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वही वन के प्रदेश है जहाँ कृष्ण गौएं चराते हुए बंसी बजाते थे, ये वही स्थान है जहाँ सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल करते थे, और ये उनके चरण चिन्ह हैं जो अभी मिटे नहीं है। तब उन्हें देखकर हमारा मन कृष्णमय हो जाता है। नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ आ गई और वे बहुत विवल हो गए, और मिलन की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रूठ गया और वे चुप हो गए। यशोदा मैया भी वहीं पर बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे, और वो पुत्र स्नेह से गाढ़ निष्ठा से उनके दूध बह रहा था। एक अस्थिता की स्वीकार है, और नवा अस्थिता की स्वीकार है कि वात्सल्य रस में उनके स्तनों से दूध बहता है। उधर जी नंद बाबा यशोदा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, और ये केवल ये देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे। उधर जी ने कहा, हे मानव, इसमें संदेह नहीं, आप लोग समझ शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान है, सराहना करने योग्य है। जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले, उसको ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह, पुत्र भाव, बलराम और कृष्ण पुराण पुरुष हैं, और वो सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। ये भगवान ही जो सबके आत्मा है, परम कारण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं। किसी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए, जिस समय समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला। उसके पास आकर, आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा, और उस कथन को वे सत्य करेंगे। बाबा और यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, खेद न करें। जैसे काश में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में सदा सर्वदा आप विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इस प्रकार आपस में बातें करते रहे, और सारी रात बीत गई। उस रात शेष रहने पर गोपियां उठी, दीपक जलाकर उन्होंने घर की दहलियों पर वास्तु देव का पूजा किया, और घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया, और फिर दही मंथन करने लगी। उसी समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चित्रों का गान कर रही थी। रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के द्वार पर एक सोने का रथ खड़ा है। वो एक दूसरे से पूछने लगी, ये किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाले अक्रूर जी, ये तो कहीं फिर नहीं आ गए, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गए थे। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वे हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंड दान करेंगे? अब यहाँ उनके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासी स्त्रियाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुँचे। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग। और अब देखिए किस तरह से जो है उद्धव जी आए हैं ब्रज की यात्रा करने, और मिल रहे हैं सखाओं से, सब अपने हृदय की वेदना जो है उनको सुना रहे हैं। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे राग खदासी जी से इस प्रसंग के अंतर्गत आगे क्या हुआ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। अनुपमा माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपमा माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली
लाली मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली ओहो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में महिवर नत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलिका दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के अंतर्गत बहुत सारे प्रसंग। उद्धव जी की ब्रज यात्रा के बारे में रागलिका दासी जी हमें बता रही हैं कि किस तरह से वो उनके सखाओं से मिले, नंद बाबा से मिले और अब गोपियों से मिलने की बात हो रही है। जी रागलिका दासी जी। गोपियों ने देखा श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं और कमल दहल के समान कोमल नेत्र हैं। शरीर पर पीताम्बर धारण किए हैं। गले में कमल पुष्पों की माला है। कानों में मणि जड़ित सुंदर रथ झलक रहे हैं। मुखार में अत्यंत प्रफुल्लित है। गोपियों ने आपस में कहा, ये पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये है कौन, कहाँ से आया है, किसका दूत है, उसने कृष्ण की जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। सबकी सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गयी और उनमें से कुछ बहुत सी पवित्र कीर्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित और उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। तब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमा रमन भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने विनय से झुककर सरल हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से गोपियों उद्धव का शिष्य करते। उन्होंने वैसे झुककर सरल हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया और एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं आप यदुनाथ के पार्षद हैं। उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है। माता पिता आदि के संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए होता है। मोरों का संबंध जो है पुष्पों से तभी तक रहता है जब तक वो पराग नहीं लेते। पुरुषों का स्त्रियों से ऐसे ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। पुरुष जब तक स्त्रियों से स्वार्थ निकल जाता है उसके बाद छोड़ देते हैं। जब ईर्ष्या समझती है कि अब मेरे आने वालों के पास धन नहीं है, तब उसे वो झूठा बता देती है। तो इसलिए ईर्ष्या का संबंध धन से है। जब प्रजा देखती है राजा हमारी रक्षा नहीं करता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विक लोग चलते बनते हैं। जब वृक्ष पर फल नहीं लगते, जब पक्षीगण वहाँ से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। मन में आग लगी, पशु भाग खड़े हुए। स्त्रियों के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपने काम बना लेने के बाद उलट कर तो कभी नहीं देखता है। श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की, उन सबकी याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्मविस्मृत होकर श्री सुलभ लज्जा को भी भूल गयी और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के मिलने की लीला का। उसने देखा कि पास ही में एक भौरा गुनगुना रहा है। एक गोपी मतलब राधिका जी। अच्छा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में राधा जी का नाम डायरेक्ट नहीं बुलाया गया, तो उनको भी एक गोपी कहा गया है। जी। तो एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो रूठी हुई मुझे समझकर कृष्ण ने मनाने के लिए दूध भेजा है। एक गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। तो ये भ्रमर गीत है जो कि भौरे से वार्तालाप है। अच्छा। तो भौरा कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो अपने नेत्रों से और अपने उसमें कल्पना कर रहे हैं कि ये ऐसे कह रहा है, ऐसे कर रहा है। जी। तो वो चीज का वार्तालाप है। तो ये है भ्रमर गीत। जी। तो गोपी कह रही है कि हे मधु, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं श्री कृष्ण जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल पर स्पर्श से मछली हुई है। उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मुझ पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ उड़ा करता है। जैसा तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाया करें। उनका वह कुमकुम रूपी कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों को सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे
द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसे तू काला ऐसे वो भी है। तू भी पुरुषों का रस लेकर उड़ जाता है और वैसे वो भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मोदक अजर सुधा पिलाई और फिर वे हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमल में सेवा कैसे करती हैं। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई हैं। चित चोर ने उनका भी चित चुरा लिया होगा। हम वनवासी हैं, हमारा तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत ही गुणगान क्यों कर रहा है। ये सब वाला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो। फिर वो उन्माद अवस्था में कह रही है कि तू जा, यहाँ से चला जा। जिसके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं है, उनकी लीलाएं कम जानती हैं। समय वे इनकी प्यारी हैं, उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी। उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और बाहों के इशारे से जो वश में ना हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं। अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, लक्ष्मी जी भी उनकी चरण सेवा किया करती हैं। वे कृष्ण से के लिए किस गिनती में है। परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम तीनों पर दया करो। हमने श्री कृष्ण के लिए तो अपने पति पुत्र और दूसरों को छोड़ दिया है लोगों को, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। अब ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चले। ऐसी कृतज्ञता के साथ हम क्यों संधि करें। अकृतज्ञ के साथ, ऐसी अकृतज्ञ के साथ हम क्यों संधि करें। क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए। अरे मधु, तू जानता है जब वे राम बने थे तो उन्होंने बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। और शूर्पणखा जो कामवश उनके पास आई थी, उन्होंने स्त्री के वश होकर बेचारी के नाक कान काट लिए थे और उसे कुरूप कर दिया था। और जो वामन जी के घर में गए, वामन के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो बलि के यहाँ गए तो पूजा की बलि में और उन्होंने मुँह मांगी वस्तु दी, तो उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके और उसको वरुण पाश में बांध के पताल में डाल दिया। जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और उसे परेशान करता है। हमें श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु से मित्रता का कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये राधा जी उन्माद अवस्था में बोल रही हैं। तो उन्माद अवस्था में प्रलापमय वाक्य और उन्मादमय चेष्टाएं होती है। फिर प्रलाप है, मतलब वो भ्रमर तो कुछ नहीं जानता है, भ्रमर को इतना उच्च कोटि के भाव नहीं है, लेकिन वो अपने भावों को भ्रमर से इम्पोज करके सोचती है कि भ्रमर ही ऐसा सोच रहा है। यदि तू कहे कि जब ऐसा है तो तुम लोग उसकी चर्चा क्यों करती हो। तो भ्रमर हम सच कहती है, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उसकी चर्चा नहीं छोड़ सकती। कि कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत से एक कणा भी जो रस स्वादन करता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सब द्वंद छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग अपना दुखमय उससे सनी हुई घर गृहस्थी को छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ही ऐसा है। ये दशा हमारी हो रही है। जैसे कृष्ण चार मृग की पत्नी भोली भाली हरनिया व्यास के सुमधुर गान पर विश्वास कर लेती है। व्यास वेणु बजाता है तो हरनिया उसके जाल में फंस जाती है, उसके जाल में फंसकर मारी जाती है। वैसे ही हम लोग भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उस सत्य के समान मान बैठी। कृष्ण के दूध भरे और उस शिष्य ने तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। जी, भ्रमर तो कुछ कह नहीं रहा, लेकिन जो गोपी है राधिका के रूप में वो अपनी सारे हृदय की जो वेदना है वो व्यक्त कर रही हैं
और ये प्रसंग हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। आगे और भी है बहुत कुछ इस भ्रमर गीत के अंतर्गत जानने के लिए, जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो दोस्तों अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के प्रसंगों के बारे में, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।